सैनिक भाइयों नमस्कार। जो OROP3 का ऊपर बहुत टेबल्स बनकर आ रहे हैं, लेकिन जानकारी लेना अपना ज़रूरत है। कौन सा टेबल सही होगा, कौन सा टेबल में कितना बढ़ोतरी हो रहे, कौन सा टेबल में माइनस में जा रहे हैं, कौन सा टेबल में प्लस में जा रहे हैं बोलकर जानकारी लेना ज़रूरी है। क्यों बोलने से अपना OROP3 आकर जुलाई 2024 से अपना लिए इफेक्ट होने वाला है। लेकिन जो जून 4 तारीख के बाद कौन सा सरकार आएगा, कौन सा सरकार आने से ज़्यादा देगा, कौन सा सरकार आने से ज़्यादा नहीं देगा बोलकर हम लोग को तो पता है, लेकिन हम जानकारी तो भी ले लेंगे। अभी अपना OROP3 में आकर सिपाही से लेकर ऑर्डिनरी कैप्टन तक जो मिनिमम मैक्सिमम कैलकुलेशन कर कर उसी से अपना OROP3 का बढ़ोतरी कितना होगा, सिपाही के लिए कितना होगा और ऑर्डिनरी कैप्टन तक कितना बढ़ोतरी होगा, उसका बारे में भी सारा जानकारी इस वीडियो को माध्यम से ले लेंगे। आप लोग मेरा चैनल में नया आया हुआ होने से सब्सक्राइब कर लेना। अभी हम चलेंगे डिस्प्ले में, देखो OROP3 पेंशन टेबल, इसी में आकर रैंक है सबसे पहले, उसके बाद सर्विस भी है। OROP2 में आपको कितना बेसिक मिल रहा था वो भी है। उसके बाद 2023 में जो अपना भाई लोग रिटायर्ड होकर आ रहे हैं उनका मिनिमम बेसिक है, उसका बाद मैक्सिमम भी है। वही साल में रिटायर्ड होकर आया उनका मैक्सिमम भी है। दोनों प्लस करने के बाद इसी से जो माइनस जो दो भाग कर कर जो निकालता है डिवाइडेड बाई 2 में जो कितना निकलता है OROP3 का बेसिक वो बन जाता है। और अपना बेसिक में कितना बढ़ोतरी हो सकता है बोलकर वो भी लास्ट कॉलम में दिखाया हुआ है। अभी सबसे पहले देखना सिपाही सार का है, 17 साल सर्विस किया वो सिपाही सार का OROP2 में कितना बेसिक था, 18,807 रुपीज़ था। लेकिन 2023 में जो अपना भाई लोग जो रिटायर्ड है उनका मिनिमम बेसिक कितना है बोलने से 18,200 है, मैक्सिमम आकर 23,125 रुपीज़ है। इसी में आकर डिवाइडेड बाई 2 करने के बाद जो OROP3 का बेसिक कितना बनेगा, 20,663 रुपीज़। इसी तरह ये टेबल का मुताबिक होने से जो 17 साल सर्विस किया सिपाही के लिए 1,856 रुपीज़ तक बेसिक में बढ़ोतरी हो सकता है। उसका बाद नायक सर है, 22 साल सर्विस किया, उनका OROP2 का बेसिक कितना है, 21,244 रुपीज़ था। लेकिन उनका मिनिमम कितना है 2023 में आकर मिनिमम बेसिक आकर 21,200 है, मैक्सिमम आकर 24,400 है। इसी में डिवाइडेड बाई 2 करने के बाद जो OROP3 का बेसिक बन जाएगा 22,800 रुपीज़। उसके बाद इनका बेसिक में कितना बढ़ोतरी हो सकता है, 1,556 रुपीज़ तक इनका जो नायक सर का बेसिक में बढ़ोतरी हो सकता है। उसके बाद 24 साल सर्विस के हवलदार सर के लिए 22,257 रुपीज़ था OROP2 में इनका बेसिक। लेकिन इनका मिनिमम कितना है 2023 का मुताबिक 22,000 है, मैक्सिमम आकर 25,800 है। लेकिन OROP3 का इनका बेसिक बन सकता है 23,900, इनका बेसिक में आकर 1,643 रुपीज़ तक बढ़ोतरी हो सकता है। उसके बाद ऑर्डिनरी नायक सूबेदार सर का 24 साल सर्विस किया, इसी में देख लेना 23,750 रुपीज़ जो OROP2 का बेसिक है, लेकिन मिनिमम आकर 23,750 रुपीज़ है, मैक्सिमम आकर 26,800 है। लेकिन इनका जो OROP3 में इनका बेसिक बनेगा 25,275 रुपीज़, इनका बेसिक में बढ़ोतरी होगा 1,525 रुपीज़ तक इनका बेसिक में बढ़ोतरी हो सकता है। उसका बाद नायक सूबेदार सर का देखना, 26 साल सर्विस किया, इनका बेसिक कितना है OROP2 में 24,825 रुपीज़ है, इनका मिनिमम आकर कितना है 25,800 है, लेकिन मैक्सिमम आकर 28,100 है। लेकिन इनका OROP3 में इनका बेसिक बन सकता है 26,950 रुपीज़, इनका बेसिक में आकर बढ़ोतरी हो सकता है 2,125 रुपीज़ तक बढ़ोतरी हो सकता है। उसका बाद 30 साल सर्विस किया हुआ सूबेदार सर का भी देखना, इसी में आकर उनका OROP2 में आकर इनका बेसिक कितना है 31,000 है,
लेकिन मिनिमम में आकर जो बेसिक है 31,900 है, मैक्सिमम में 34,500 है। लेकिन OROP3 में इनका बेसिक बन सकता है 33,200। इनका बढ़ोतरी आकर बेसिक में 2,200 तक इनका बेसिक में बढ़ोतरी हो सकता है। उसका बाद सूबेदार मेजर सरकार जो 32 ईयर सर्विस किया हो उनका जो OROP2 में आकर बेसिक कितना है 33,400 है। इनका मिनिमम कितना है 35,100 है, मैक्सिमम आकर 36,900 है। लेकिन OROP3 में इनका बेसिक बन सकता है 36,000, लेकिन इनका बेसिक में बढ़ोतरी आकर 2,600 तक हो सकता है। उसका बाद ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट सर का भी देखना। OROP2 में इनका बेसिक कितना है 41,200 है, लेकिन मिनिमम आकर 42,400, मैक्सिमम आकर 44,800 है। OROP3 में इनका बेसिक बन सकता है 43,600। इनका बेसिक में बढ़ोतरी आकर 2,400 तक हो सकता है। उसका बाद ऑर्डिनरी कैप्टन सर का भी देखना। इनका आकर OROP3 में बेसिक था 43,675 है, मिनिमम आकर 44,900, मैक्सिमम आकर 47,200। इनका OROP3 में बेसिक बन सकता है 46,050 रुपीज़ तक बन सकता है। इनका बेसिक में बढ़ोतरी 2,375 रुपीज़ तक इनका बेसिक में बढ़ोतरी हो सकता है। जो इसी में ये टेबल मुताबिक देखने से पूरा रैंक के लिए बेसिक में बढ़ोतरी हो रहा है। क्यों बोलने से OROP2 में आकर JCOs के लिए माइनस में चले गया, लेकिन इसी टेबल का मुताबिक सरकार देने से भी अपना लिए फ़ायदा ही है। ये भी जल्दी से जल्दी देना चाहिए। जो जुलाई 2024 से शुरू होता है अपना OROP3, लेकिन सरकार जल्दी से देने से अपना लिए भी बेनिफिट होगा। ओके फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको पसंद आने से सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। आपका सब्सक्राइब लाइक ही हमको नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए ताकत बन जाएगा। जय हिंद, जय भारत।